Tini luk bobono haikaba governor ni phasingti kaisa nangkukmani panda somsajaka toktui machine haikaba tok khumpai rwmani machine daklin haikaba SHG group self help group rokni phasingti kaisa panda somsajaka hastepha Sri Indra Sena Reddy ni naikulmungbai tei o panda o manjaka West District ni DM tai TRL ni CU IS Torit Kanti Chakmabo Manjaka tei yaglo takum busabo bakjaka tini lokbobono yaglo borok tam hne kokkusraka khraina di dongotbini mangplio o pandao manjaka hastefa tei West District ni DM Dr. Bishal Kumar tei TRL ni CU Torit Kanti Chakmabo Manjaka इधर आइए इस तरफ आइए विशाल सर इस तरफ हो আমরা খুবই ছেলে বাড়ি ये আমরা খুবই ছেলে বাড়ি আমি তো ইয়া না ये टिकट को रखे थे तो उसको 3 बार ऐसे हाथ से हिलाना है अंडा उसको घूमना है तो 3 बार ये है 298 रखे हैं तो 25 खराब हो गया ये अभी ये अंडा अच्छा अंडा आए फ्रेश अंडा आए सबके सब निकलता है पुराना अगर ज़्यादा दिन घर के रख के आए तो वो बच्चे नहीं निकलता है तो अभी 298 में अपने को 160 बाहर आया है उत्तर चकमा देखे क्या अंदर आए हाँ फिर ये इधर रिकॉर्ड के लिए और इधर काम करने वाले जो हमारा गाय का काम देखते थे वही करते ज़्यादा ये करने के लिए ठीक ঠিক আছে এখানে মাছ থাকতে হয় না এটা যখন নতুন নতুন বের হয় তখন এখানে এনে রাখা হয় 2 দিন আর একটু টাটকা হয়ে গেলে তারপর নিয়ে যাবে ट्रेनिंग सर ट्रेनिंग আপনাকে দেব ये ट्रेनिंग देने से अच्छा है बिकॉज दे आर आस्किंग सर कि ये निकलने के बाद कितने दिन के लिए यहाँ पे रखना होता है कितने टाइम के लिए ने हम तो 2 दिन ही हुआ 2 दिन के बाद आपको दे दिए चिकन का तो 1 दिन में देते हैं ये थोड़ा कल तक ये होता है तो दे देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं मगर आपके पास आने के बाद एक बल्ब रख के एक इसमें एक में पानी रखना है एक में दान रखना है बस ठीक है दास पापिया एसएचजी ग्रुप से आप तैयार रहेगा रामकृष्ण एसएचजी ग्रुप से प्रियंका दास उसके बाद खुशबू एसएचजी ग्रुप से शोभा देववर्मा अनुरोध है इधर रख लो जल्दी चकमा इधर आइए इधर इस तरफ দুজন তিনজন করে যান সবাই দিতে एक है এই মিশন দিদি একটু আমরা এখানে 200 पेज भी ज्यादा 80 টাকা ছিল विकल्प क्या है कि सर इससे क्या ये जो मैसेज देना चाहते इनिशिएटिव हैं लिए हैं आपने इससे जो रूरल लोग हैं गांव पे जो रहने वाले उनको किस तरह का बेनिफिट मिलेगा और ये जो प्रोसेस है इसमें कितना लागत आएगा और ये लोग इसमें अगर करना चाहे तो सरकार किस तरह का मदद करेगा इसके बारे में थोड़ा मैं गवर्नर बनने के बाद पहला नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मीटिंग शिलांग में हुआ था उस टाइम पे त्रिपुरा में रूरल इकानमी बढ़ाने के लिए अभी बाहर से 7 लारी अंडे बाहर से हर दिन आते हैं त्रिपुरा को तो ये आमदनी इधर अगर चिकन का अंडा है वो 7-7.5 रुपया होता है डक का अंडा है 15 रुपया होता है तो डक का अंडा डक के फॉर्म हर घर में हर गांव में इसका ज़्यादा स्कोप है इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना बोल के मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ
इधर भी गांव में बोलते आ रहा हूँ, मगर सब लोगों को उतना विश्वास नहीं आया। मैं बोला खाली हैचिंग करके बच्चे दे दिए तो बच्चे ऑटोमेटिक घर में पाल ले सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं 2 साल से बोलता तो उतने कॉन्फिडेंस उनको नहीं आया। तो मैं मेरे सेक्रेटरी उत्तम लोग बात करके अपने पास सैंपल एक बार रखेंगे। अपने पास रखने के बाद जो दिखता है वो विश्वास से अपन बाकी के जगह दे सकते हैं। तो हमें अभी हमारे लोक भवन से 10 मशीन ऑर्डर किए हैं, 10 मशीन डिलीवरी भी हो गया है। हर एक ज़िला में एक एक मशीन दिए हैं। जो हैचिंग मशीन है वो घर में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं और उसके बाद में 6 महीने तक उसका अंडा का जो 300 का कैपेसिटी है, 300 का कैपेसिटी के 15 रुपये के हिसाब से उन लोगों को देने के लिए तैयार है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके लिए काम करता है उसके लिए भी अदना एक्स्ट्रा 10 रुपीस ऐसे दे के पूरा 6 महीने तक 6 बैचेस के लिए हम वॉलेंट्री डोनेट करने के लिए पैसे खर्च करने के लिए सोच रहे। तो अभी पहला है, हमारे को भी समझ में आया है कितने अंडे लगाए तो कितने बच्चे आते हैं और कैसे दे सकते हैं। वो पहले तो मन में था मगर विश्वास के साथ अभी हम दिए हैं। आगे भी बाकी के जगह भी ऐसे करने वाले हैं। मैं डीएम और बाकी के ARD वालों को यही बोला है, TLRM की बोला है कि एक गांव 2-3 गांव क्लस्टर इसमें से ज़्यादा अगर तैयार करे तो उसका प्रभाव बाकी के इसमें होगा। और 6 महीने में ये फिर अंडा देना शुरू करते हैं। एक बार गांव में अंडा देना शुरू करते हैं उसके बाद में हमारे से सपोर्ट ज़रूरत नहीं रहता है। गांव में जो औरत महिला लोग हैं वो अगर अंडा देते हैं, अंडा लेके इसमें रख सकते हैं और 1 महीने के बाद में बच्चे ले सकते हैं। वैसा हमारा प्रोग्राम है। ज़रूर इसका इफ़ेक्ट हर गांव में होगा। आज आपने कितने लोगों को दिया है और अभी मैं 5 लोगों को दिया हूँ। अभी हमारे पास 298 अंडे हम हैचिंग के लिए रखे थे। तो 298 में 25 तो पहले ही ख़राब हुआ है और बाकी के अभी 160 दिए हैं, 3 आया है, बाकी के आजकल वो आएगा तो वो भी देंगे। अंडा सिलेक्शन जो होता है, ज़्यादा दिन के बाद में अंडा आए तो वो हैचिंग ठीक से नहीं होता, नहीं तो अच्छा होता है। तो ये अंडा सेलेक्ट करने का आगे अच्छा होगा। और जो आपका जो मकसद है रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने का, तो आपको क्या लगता है इस तरह रूरल इकोनॉमी डेवलप हो? हम शुरू करें, आपको बताएंगे 6 महीने में कितना चेंज होगा। बस थैंक यू। कांति चकमाजी, CEO त्रिपुरा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी मिशन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ वेस्ट त्रिपुरा डॉक्टर विशाल कुमार जी, हमारा सेक्रेटरी उत्तम कुमार जी, officials of TRLM and Lok Bhavan, and most importantly the members of our self-help groups, the real architects of a self-reliant Tripura. Sushashan Samparkya Sharad Vidhan. I am deeply honored to stand before you and I go to the soil of Tripura, to the hard-working farmers, to the resident mothers, and to the young dreamers of Dudley Block. I take this opportunity to acknowledge the presence of those who have made this event possible, and I wish to do so with the respect they deserve. First and foremost, I acknowledge Sri Tarit Kam Chakmargi, the CEO of Tripura Rural Livelihood Mission. TRLM has transformed from a simple government scheme to a people's movement.
he has pushed for innovation, whether it is duck rearing, mushroom cultivation, or bamboo crafts. Today, when you see a self-help group woman standing with confidence, a part of that confidence has been built by the quite tireless work of TRL. We have gathered here for a very simple yet deeply profound task. The distribution of about 160 ducklings to a city developer passing by in a car. This might look like a small routine event, just a few baskets of birds being handed over. But to me, as the head of the state, this is an event of economic revolution. For decades, poverty in rural Tripura was seen as a permanent condition. People believed that if you are born poor in a village, you will die poor. I refuse to accept that. Schemes like this prove that poverty is not a destiny, it is a problem that can be solved with the right tools. Duck rearing is not just a traditional practice in Tripura. It is a strategic tool for the poverty elevation. Why ducks? Because unlike large farmers that requires land, machinery and bank loans, duck rearing is perfectly suited for our rural women. Ducks are hardy, they do not need concrete sheds or expensive medicines. They thrive in our water-rich ecosystem, the ponds, marshy lands, and the low-lying areas that are common in West Tripura. And most importantly, ducks provide two sources of income: eggs, which give you daily returns, and meat, which gives you a lump sum amount. Today, 4 identified beneficiaries from the self-help group in Duckly block are receiving these ducklings. But you are not merely receiving birds, you are receiving a livelihood. Let me highlight why this focus on livelihood for poor families in the villages is the top priority of my administration. Now I want to speak directly to the women of self-help groups standing before me. Please treat these ducklings as your fixed deposit. Do not sell them immediately because you need quick cash. Do not slaughter them for a single day. Be patient, let them grow, let them lay eggs, let them hatch more ducklings. I want to hear that in 6 months you have not just 4 ducks but 40. I want to hear that in 1 year you have started selling eggs to 2 or 3 shops. I want to hear that your children are going to school with a new uniform brought from duck money. I know that poverty makes people impatient. When you have nothing, you want to sell everything today. But I am asking you to think like an entrepreneur. A small delay can bring a large reward. The block mission managers and the DM's office are here to ensure that veterinary support reaches your doorsteps. If a duck falls sick, do not stay silent. Call your block mission manager. If you need help finding a buyer, ask the CEO's office. Do not hesitate. Do not feel small. You are not asking for the charity, you are demanding your right to a livelihood. The path to a Vikasit Tripura, a developed Tripura, it runs through the
kitchens and 20 yards of villages like Dukli. When the poor families of West Tripura prosper, the entire state prospers. To the self-help group members, may your ducklings multiply, may your bank balances grow, may your confidence soar, and may the name of Tripura shine in the story of rural enterprise across India. Jai Bangla, Jai Tripura, Dhanyabad, thank you. श्री उत्तम चकमा सर, सेक्रेटरी गवर्नर, श्री टी.के. चकमा, CEO TRN, श्री जयंत जी, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट हाउस, आप सभी देवियों और सज्जनों, मीडिया से आए मेरे बंधु, ये जो इनिशिएटिव है ये ऑनरेबल गवर्नर सरकार की एक इनिशिएटिव जो इस बात को समझता है कि गांव के अंदर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, अगर उसको समझा जाए और उस पर कार्य किया जाए तो हमारे गांव जो है वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सर ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए हम बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये खुद ही इनोवेट करके यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। चाहे वो मैनुअल इंक्यूबेटर्स हों जिनको बहुत ही कम लागत पे, मात्र 35,000 की लागत पे बनाया गया है और वो लोकल ही बनाया गया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हमें बाहर किसी भी बड़े मशीन की इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ सर ने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये बहुत ही फंक्शनल और आउटपुट ओरिएंटेड इनिशिएटिव है। खासकर जो डकलिंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं 3 से 4 दिन की, वो उसी इंक्यूबेटर में, जिस इंक्यूबेटर में सर ने विजन किया है, उसी इंक्यूबेटर में डेवलप की गई है और आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ये शो करता है कि हमारे प्रदेश में कैपेसिटी है कि हम पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकें और अपने लोगों को वो सर्विसेज दे सकें। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जो भी इनिशिएटिव सर ने लिया है, ये एक यूनिक और पहला इनिशिएटिव इस तरह से लिया गया है और हम सबकी जिम्मेदारी है, ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि खासकर हमारी जो महिला फार्मर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है इस इनिशिएटिव को ना केवल अपने तक रखा जाए परंतु गांव में भी इसको स्प्रेड किया जाए। इसी तरीके से सर के और जो विजन हैं और जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग में हो, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के साथ हम लोग इसके साथ मिलके सर का जो विजन है त्रिपुरा को लेके इसको सार्थक बनाएंगे और गांव को और त्रिपुरा को पूरा आत्मनिर्भर करेंगे। एक गांव के अंदर ही इस तरह की लघु उद्योगों की एक इंडस्ट्री बनाई जाएगी जिससे सभी महिलाओं को और सभी गांव वासियों को एक ऐसी इकोनॉमी को हम लोग डेवलप कर पाएंगे जिससे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आएगा। और TRLM का इसमें जो योगदान है आज की जो रूरल इकोनॉमी में है, ये अभूतपूर्व है। सरकार का इसमें पूरा सहयोग है और महिलाओं का भी इसमें काफ़ी आगे बढ़ करके जो आना है और एक रूरल इकोनॉमी में जो एक इम्पेटस मिला है, खासकर जो बैंक लोन की वजह से, और उम्मीद करते हैं ये और ऐसे ही आगे बढ़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है और इसको प्रूव भी किया है फील्ड में विद डेमोन्स्ट्रेशन कि ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पे काम कर सकती हैं और इससे आम आदमी को बहुत फायदा होगा। धन्यवाद सर। Express my gratitude to Honorable Governor sir for sparing his valuable time and be here for encouraging our disease which has come from West Bengal. Thank you so much sir for your inspiration and encouragement. Also on the dais is sitting Secretary of Tourism and Governor Secretary Sri J.P. Chakma sir. Thank you sir for also being here.
उसके साथ हमारे साथ है आज का वेस्ट बंगाल का जिला कलेक्टर श्री विशाल कुमार सर, एंड वी आल्सो हैव एडीसी टू ऑनरेबल गवर्नर पटवर्धन प्रकाश जी, और उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर सेक्रेटरी श्री जयंत भट्टाचार्य जी, और उसके साथ हमारे साथ आए हुए जो मीडिया फ्रेंड्स हैं, आई वुड लाइक टू थैंक्स देम फॉर बीइंग हियर, एंड एट द सेम टाइम आज का जो दिदी लोग यहाँ पे आए हैं, दिदीरा ज़्यादा ऐसे थे তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। আজকের যে ছোট একটা যে অনুষ্ঠান, সে কর্মসূচি হচ্ছে আমাদের অনারেবল গভর্নর স্যারের হাত ধরে, মানে এই ডাকলিংস, মানে আমাদের ডাকলিংস যেটা আছে সেটা স্যার আপনাদের হাতে মানে বিলি দেবেন। আর এই ডাকলিংস গুলি এরকম না যে ডিআরএল দিচ্ছে বা আমাদের মানে প্রশ্ন থেকে দিচ্ছে, এই ডাকলিংস গুলি কিন্তু স্যার নিজেই মানে এখানে একটা মেশিন, ইনকিউবেটর মেশিন লাগিয়ে সেখানে ইনকিউবেটর মেশিন থেকে উনি নিজে রক্ষণাবেক্ষণ করে মানে এটা সবকিছু দেখার পরে মানে যে বাচ্চা বেরোবার পরে 20-26 দিন পরে সেটা আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তো এই যে বাচ্চাগুলি এরকম না যে বাজার থেকে কেনা, এই বাচ্চাগুলি কিন্তু স্যার নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে মানে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়েছেন, সেই ডিমগুলি আপনাদের হাতে তুলে দেবেন। তো স্যারের যে মেইন উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এই যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ইকোনমিক প্রসপারিটি আনতে গেলে যে দিদিদের যে একটা বড় একটা অবদান আছে, সেই অবদানে আমাদের স্যার মানে দেখাতে চাইছেন যে স্টেট গভর্নমেন্ট আপনাদের সাথে আছে, আমরা সবাই সাথে আছি। আমরা চাইবো যে আপনারাও আমাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা যাতে অগ্রসর হতে পারি, সেটা আমাদের কামনা থাকবে। এবং আমি at the same time I would like to bring to the kind attention of Honorable Governor Sir that every year the budget of TRLM has been hovering around 500 crores sir. लगभग 500-550 करोड़ का बजट हर साल होता है हमको TRLM का सर। It's a huge budget and the budget goes mostly to the DD sir. This goes to the form of loans, different loans sir, CI loan both there sir. And at the same time sir, I would like to highlight in 2017 sir, in the year 2017 the amount of bank loan credit that has gone to the DDs was only to the tune of around 48 crores sir. And last year sir, we were given 600 crore target sir. Out of 600 crore we have been able to do around 640 crores sir bank loan that we have been able to give. This simply means that our DDs are able to absorb the capital that is available in the market and the bank sir. It's something that actually sir very enlightening to hear and see also sir. And at the same time sir, ये जो few days ago only we had a small MOU ceremony with IIM Kolkata, Indian Institute of Management Kolkata sir. ये 3 साल का एक प्रोग्राम है सर, 12 करोड़ का प्रोग्राम है, जहाँ पे सर we are going to select 150 DDs सर, जिसको हम लोग मिलेनियर पति और करोड़पति बनाने का हम लोग संकल्प लिए हैं सर। It's a government of India project sir. We have already done this project in other states like West Bengal, Assam and all sir. जहाँ पे सर we have done millennium DDs also, करोड़पति DDs also sir. The process will be like once the portal will be open within this month or maybe next month, the first week or second week sir. It will be open for 45 days. Any DDs sir, they can be part of this. They can actually enroll themselves. They can, the online platform होगा sir, anyone can actually enroll themselves. They can apply sir. उसमें से 150 will be chosen sir. Who knows, it may be among the DDs sitting here also sir. And they will be given all kind of support from credit support से लेके सर जो भी मतलब बैंक लेके support सर, जो टेक्निकल सपोर्ट लेके सर IIM कोलकाता के थ्रू होगा सर। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में भी सर इसका इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप होगा सर। तो दिस बेसिकली मींस सर स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडिंग योर ऑफिस बोर्ड ऑफ सर, you have to try to guide us sir. So it's something that is very encouraging to see that everyone of all of us have a part to play, and especially you sir being here, you takes a lot of interest being here and take care of the different avenues of opportunities that the DDs may be having to actually augment the livelihood opportunities also sir. At the same time sir, TRLM का जो ये 500 करोड़ के आसपास का जो बजट है सर जो है सर, उसमें से लगभग 70-80 करोड़ जो है सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखा गया है सर। The main thing is of this kind of thing, जैसे कि सर इंक्यूबेटर मशीन लगाने के लिए उसको एक बिल्डिंग चाहिए होता है सर, उसका एक ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, बिजली चाहिए होगा, उसके लिए सर वो हम लोग घर बना सकते हैं सर। उसके और सर 1000 LIT पोल्ट्री मतलब जो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर जिला में होगा सर, पोल्ट्री का अंडा दिया जाएगा, पोल्ट्री के बच्चे दिया जाएगा सर। those things has been incorporated in this particular this year budget also sir. उसके बाद सर इस बार तो सर ये we are bringing the mushroom spawn from Kolkata sir, जो seeds होते हैं सर, and then mushroom जहाँ से grow होता है। This time sir with the help of Vishal sir here sir, DM Collector West, he has proposed this thing and we have given 1.0 here, and sir will be having the first
स्टेट में जो मशरूम स्पॉन्ज विल बी डन सर, तो अभी we are bringing the seeds from West Bengal, Kolkata and also and selling it to all the states, sir. So this is the first time that the initiative has been taken by TMN Collector, thanks to Mr. Sir also here, sir. And sir, मातावारी का जो पेड़ा होता है, मातावारी पेड़ा जो होते हैं, वो दीदी लोग बनाता है सर, फिर जाके रिसाइक्लिंग होता है, उसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं सर। एक घर होता है सर, जिस घर में सर we are giving the message sir. So those kind of setups are available in Unupuri, those kind of setups are available in Gilda and other places also, sir. So basically what I mean to say, sir, we are trying to have the livelihood documentation being done on a real-time basis by getting the input from the ground level, sir. And obviously these kind of programs being undertaken to this, sir, it will go a very, very long way, sir, because the encouragement coming from the topmost office of the state, sir, it gives a lot of boost and encouragement not only to the officials who are standing here, sir, it gives a boost to all the didis here, sir, जो दीदी लोग आज बैठे हुए हैं. So we were interacting in the before you were here, sir. So दीदी लोग ने खुशी वासे मतलब they are very happy also, sir. They are going to interact with you and they are happy to get these chicks. Right now, sir, we were asking कि are you actually rearing? Right now, this is like yes, sir. They are actually already rearing, so they are well acquainted with the different nuances of the intricacies in this particular duckling rearing and also. And I'm sure, sir, this kind of programs in the near future from your panel will actually help in boosting the morale of them and us also, sir. Thanks to you once again, sir. Thank you. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Agartala-ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura haste ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o rungsrungna ni logi kaham skill frungjago 2026 ni simi 2027 BC ni admission jengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD Electronics Computer Hardware skill bo srungnani sep rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina ni bo sep tongo tei girls hostel ni bo sep tongo admission ni bagai tini no chungbai korongdi chini website ni mung wngkha www.rajarsicollege.in রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল